नमस्ते एवरीवन। आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट वीक इंडियन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। कौन से कौन से मार्केट कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है, किस में रिकवरी आई है, कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म किए हैं और किस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग किस सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, और इन दी एंड हम लोग देखेंगे एक कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 500 का ब्रेड, अगर हम देखें तो अभी भी 75% ऑफ द स्टॉक बेरिश जोन में है और सिर्फ 25% ही बुलिश जोन में है। इसका अगर एक रीजन हम देखें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कोई रिकवरी इतनी दिखी नहीं है, अभी भी उसमें बेरिशनेस ज्यादा दिखा है। हालांकि निफ्टी 50 में रिकवरी काफी अच्छी दिखी है, फिर भी 50% से ज्यादा स्टॉक अभी भी बुलिश जोन में है। आगे देखना पड़ेगा कि कैसे रिकवरी आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग सेक्टर देखें तो लास्ट वीक फार्मा, मेटल, हेल्थ केयर, आईटी, प्राइवेट बैंक, इन सब में एक तेजी देखने को मिली है। उसी जगह एफएमसीजी, रियल्टी, कंजम्पशन, सीपीएससी में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। एफएमसीजी में 5.6% का है, रियल्टी में 3.6% का, कंजम्पशन में 2% का ड्रॉप देखने को मिला है, और फार्मा में 3%, मेटल में 3%, हेल्थ केयर में 3% का रिकवरी देखने को अप मूव देखने को मिला है। अगर हम लोग इसका चार्ट देखें तो फार्मा का अगर हम लोग चार्ट देखें तो फार्मा ने लास्ट 2 हफ्ते से अच्छी रिकवरी दी है। यहाँ से अगर यहाँ से अगर 50 एसएमए के ऊपर अगर जाता है और फिर सस्टेन करता है, यहाँ से हम लोगों की अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम देखें मेटल जो कि लास्ट एक महीने से भी अच्छा परफॉर्म किया है, 8% के आसपास का रिटर्न दिया है लास्ट एक महीने में, तो उसमें भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हायर लोज बन रहे हैं, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ से अगर 50 एसएमए के ऊपर निफ्टी अगर मेटल सेक्टर अगर जाता है, तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो वीक परफॉर्मर्स एफएमसीजी का अगर सेक्टर देखें तो एफएमसीजी एज ए सेक्टर लास्ट लास्ट वीक बहुत बढ़िया हम लोगों को एक रिकवरी देखने को मिली थी, एक अच्छा बॉटम बना के फिर निकला था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और लास्ट वीक बहुत ज्यादा डिक्लाइन फेस किया है। हर दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला है, 200 से रिजेक्शन फेस किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें रियल्टी सेक्टर भी काफी अच्छा रिकवरी दिखा रहा था, लेकिन उसमें भी लास्ट 3 दिन में एक फॉल दिखा है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। अगर रियल्टी सेक्टर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनने का स्कोप है। यहाँ पर ये एक शोल्डर, यहाँ पर ये एक हेड, और यहाँ पर और एक शोल्डर का इन प्रोग्रेस है। अगर यहाँ से इस लाइन के ऊपर जाता है तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट सेक्टर टू फोकस, नेक्स्ट वीक हम लोग कौन से सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। एक है प्राइवेट बैंक, दूसरा है ऑटो। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक अगर हम देखें तो काफी बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पर से रिकवरी दिया है। लास्ट 3 दिन से एक साइडवेज मूव दिखाया है, 50 एसएमए के ऊपर सस्टेन किया है। तो यहाँ से अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर निकलता है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। दूसरा सेक्टर है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में हम लोगों ने लास्ट वीक एक अच्छा रिकवरी देखा था। लास्ट वीक इसमें एक साइडवेज मूवी हम लोगों ने देखा, जो कि नीडेड था, बिकॉज वी शेप रिकवरी उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो एक साइडवेज मूव देखने को मिल चुका है, तो और 50 एसएमए से भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर से हमको एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, एक चीज मुझे बताना था कि एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर लास्ट 3 महीने से एफएमसीजी सेक्टर में एक बॉक्स में बॉक्स पैटर्न बना है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो अभी ये बॉक्स के बॉटम में है। तो
अगर यहाँ से इस जोन से अगर एफएमसीजी सेक्टर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाउंस देखने को मिल सकती है। खैर अब वो देखना पड़ेगा कि कैसे प्राइस एक्शन पैन आउट होता है। तो अब देखते हैं कि कौन सा एक कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स के हम बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कैपलिन पॉइंट लैब के बारे में। तो एज लास्ट वीक फार्मा सेक्टर काफी अच्छा मूव किया था, तो हम लोग फार्मा सेक्टर की कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। तो कैप्टन पॉइंट लैब engaged in the manufacturing and sourcing of APIs, finished formulation, R&D, clinical research and geography जिसमें ये एक्टिव है वो है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए एंड अदर नेशंस। इसका मार्केट कैप है 16,000 करोड़, जो कि काफी सही है, मिड कैप वाले रेंज में आ जाएगा। अगर स्टॉक का पी देखें तो 32 है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कम है। इंडस्ट्री एवरेज अगर हम देखें तो 37 है, उससे कम है पी, जो कि अच्छा होता है। फिर अगर देखें तो आर ओ सी 26.5%, आर ओ ए 24.2%, जो कि काफी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33%, विच इज रियली गुड। कंपनी का डेट नहीं है, वो तो मोस्टली फार्मा कंपनीज में डेट उतने होते नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें सेवन मोर देन 70% है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ गुड थिंग। अगर हम देखें यहाँ पर प्राइस एक्शन का, तो निफ्टी के साथ प्राइस एक्शन काफी अच्छा रहा है, एक अच्छा रनअप दिखा। निफ्टी के फॉल के साथ साथ इसमें भी एक प्राइस करेक्शन देखने को मिला है हमें, और 200 डीएमए से बाउंस बैक हुआ है। अगर इसका हम लोग रिजल्ट देखें तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, और दैट इज शोइंग द हाईएस्ट रेवेन्यू एवर। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मार्जिन मेंटेन्ड है 33% में, और प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। अगर हम लोग एनुअली देखें तो एनुअली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किए जा रहा है। मार्जिन बारिंग 2018 और 2019 में 36% का था, और उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन आया था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है, और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे चल रहा है अभी। अगर हम देखें तो लास्ट 10 years में प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 42% है, वेयर एज उसके अगेंस्ट प्राइस 10 years में सिर्फ 34% CAGR में बढ़ा है। तो यहाँ पर एक स्कोप है प्राइस के बढ़ने का टू मैच अप विद प्रॉफिट ग्रोथ। उसके बाद अगर हम देखें बैलेंस शीट में, अगर देखें स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ग्रोइंग बैलेंस शीट, वर्किंग प्रोग्रेस में भी वर्क इन प्रोग्रेस में भी 153 करोड़ हैं, विच इज अ गुड थिंग। इट मीन्स कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपेंशन की तरफ है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 70% है, विच इज अ गुड थिंग। FIDII ने लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया है 3.7% से 4.6%। DII ने 1.8% से बढ़ा के 2.1% किया है। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग कि नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में घटा है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन रहता है कि आपका नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग घटा है। तो ऑल एंड ऑल ये कंपनी को अगर हम देखें तो काफी अच्छा इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, और कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रहा है। और अभी प्राइस करेक्शन भी हुआ है, तो एक अप मूव का भी स्कोप दिख रहा है। तो ये था आज का स्टॉक। इस वीक में हमने जाना कि नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग प्राइवेट बैंक और ऑटो पे फोकस कर सकते हैं। और अगर रियलिटी सेक्टर में एक पैटर्न बनता है, अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो रियलिटी सेक्टर को भी हम लोग एक बार के लिए फोकस कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।